आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के दूसरे भाग नाम नहीं बताऊंगी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देखिए, मैं अपनी समूची कहानी आपको बताने पर आमादा हूं। निस्संदेह आपको वो अद्भुत और अनहोनी सी लगेगी। कभी न सुनी हुई बातें और कभी न देखे हुए तथ्य आपके सामने आएंगे। मैं सब कुछ आप बीती आपको कह सुनाऊंगी, कुछ भी छिपाकर न रखूंगी। परंतु ना तो अपना असली नाम आपको बताऊंगी, ना उस ठिकाने या ठाकुर का जिसकी पर्यंक शायनी मेरी माँ थी, ना उस राजा का जहां मैंने रानी के समान 21 वर्ष रंग महल में बिताए, ना मैं उस रियासत का नाम बताऊंगी जहां मैं थी। मेरे लड़के बच्चे हैं, बहुत कुछ तो वे जानते हैं, परंतु अपनी मां की कलंक कहानी को जहां तक वे ना जाने, ना सुने, यही अच्छा है। खासकर इसलिए भी कि अब न वे राजा रहे न रियासतें। उन सब का गणराज्य में विलय हो गया। राजस्थान की शताब्दियों की गुलामी की बेड़ियां टूट गईं। वहां की प्रजा भी, जो कभी गूंगी, बहरी, असहाय और परमुखापेक्षी थी, अब वाचाल हो गई। अब तो राजस्थान में नया जीवन, नया रंग ढंग, नया जोश लहरें मार रहा है। बुरी बातों की अब भी कमी नहीं है, पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी की कलौंस मिटते मिटते आखिर वक्त तो लगेगा ही। आजादी की इस हवा में हम गोलियां भी आजाद हो गई हैं, और हमारे लड़के बच्चे भी, जिनका खून राजाओं और ठाकरों के यहां बंधक था, आजाद हो गए हैं। अब वे जितना चाहें पढ़ लिख सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, खुद दूसरों को नौकर रख सकते हैं। वे अब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। मेरे लड़कों ने भी विश्वविद्यालय की उच्च उपाधियां प्राप्त की हैं। एक प्रसिद्ध एडवोकेट है, दूसरा भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। लड़कियों में एक एमबीबीएस पास करके राजस्थान के एक नगर में प्रसिद्ध डॉक्टर है। उसने संभ्रांत कुल के एक दक्षिणात्य ब्राह्मण से विवाह किया है। उसके 2 फूल जैसे सुंदर बच्चे भी हैं। दूसरी लड़की एक भूतपूर्व राजा की पत्नी है। ऐसी हालत में ये भला कहाँ मुनासिब होगा कि मैं अपना सही परिचय आपको दूं। और मेरे ये बच्चे, जो आज प्रतिष्ठित नागरिक हैं, ये जान जाएं कि वे एक गोली की औलाद हैं, जिसका रक्त पीढ़ियों की परंपरा से उसके राजपूत ठिकानेदार के घराने में बंधक था, जिसकी माता ने विवाह की बेदी के बाद पति का स्पर्श नहीं किया, और जो स्वयं अपने ठिकानेदार की लड़की के विवाह में दहेज में दी गई, और उस लड़की के पति राजा की भोग्य वस्तु रही। विवाहित पति का जिसे स्पर्श भी निषिद्ध था, जो 21 वर्ष तक दहेज की दौलत की भांति एक कामुक राजा की पर्यंक शायनी रही, और जिसने अपनी अवैध संतान को अपने उस पति पर डालकर निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर दी, जिससे उसने 21 वर्ष सेवक की भांति व्यवहार किया। नहीं नहीं, ऐसी अधम औरत का सच्चा परिचय सभ्य पुरुष को नहीं दिया जा सकता, और उसकी प्रतिष्ठित सभ्य नागरिक संतान को तो कतई नहीं। इसलिए मैं अपने जीवन की अद्भुत और रोमांचकारी कहानी तो सच्ची सच्ची सबको सुनाऊंगी, पर नाम ठिकाने सब झूठे और काल्पनिक बताऊंगी। आप चाहे पढ़ें या ना पढ़ें। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के दूसरे भाग नाम नहीं बताऊंगी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।